माजिद फैयाज बांडीपुर से सवाल करते हैं, क्या हाफ टी शर्ट में नमाज मकरूह होती है? जवाब है, क्या बहुत सारे उलमा का कहना है कि हाफ टी शर्ट में नमाज मकरूह होती है, और कुछ उलमा की राय है कि नहीं, नमाज अदा हो जाती है। लेकिन बहरहाल अगर कोई इंसान ऐसे ही कपड़े पहने हुए हाफ टी शर्ट पहन करके मतलब ऑफिस में है, दुकान पर है, और उसके सामने ऑप्शन दो ही हैं, या नमाज छोड़ देगा या इसी हाल में पढ़ेगा, तो जवाब आएगा आप इसी हाल में नमाज अदा करें। मस्जिद में टोपियाँ रखना, वहाँ टोपियाँ रखकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? जवाब है कि हाँ, मस्जिद में टोपियाँ रखना भी दुरुस्त है और उन टोपियों में नमाज पढ़ना भी दुरुस्त है, मगर वो टोपियाँ चंद दिनों के अंदर इतनी मैली कुचैली हो जाती हैं कि बाद में उन टोपियों के पहनने के बाद नमाज यूं कि तो मकरूह रहती है। इसलिए कि जैसे नंगे सर नमाज पढ़ना शरीयत में गैर इस्लामी अमल है, इसी तरह से गंदे कपड़ों में नमाज पढ़ना भी कोई पसंदीदा अमल नहीं है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला शान कुरान करीम में फरमाते हैं, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ए बनी आदम जब तो नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो अच्छे से अच्छा लिबास पहन करके जाओ। जैसे हम शादियों में अच्छा लिबास पहनकर जाते हैं, जैसे फंक्शनों में अच्छा लिबास पहनकर जाते हैं, जैसे हम ऑफिस दफ्तरों में अच्छा लिबास पहनकर जाते हैं, ऐसे अल्लाह के सामने भी अच्छा लिबास पहन करके खड़ा होना चाहिए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए बनी आदम हर सजदा करने से पहले अच्छा लिबास पहनो, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। और फ़िक़्ह की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि मैले कुचैले कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है। फी सियाबिल बज़ीलती, ऐसे कपड़े के जो मैले कुचैले और गंदे हों उन कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है। अब जो मस्जिदों में टोपियां रखी जाती हैं, कुछ दिनों तक तो वो साफ शफाफ रहेंगी, कुछ दिन बाद वो फटी हुई होती हैं, मैली कुचैली होती हैं, इसलिए कि जिनको इस्तेमाल करने वाले सारे हों और साफ करने वाला कोई ना हो, तो जाहिर है वो तो मैल कुचैली हो ही जाएंगी। उस तरह की टोपी में नमाज पढ़ना, सर तो ढक जाएगा मगर कराहत बरकरार रहेगी, एक बात। दूसरी बात यह है, ये किस कदर बेगैरती की बात है कि इंसान अपने बदन के गैर जरूरी तकाजों को पूरा करने के लिए हजारों रुपए खर्च करता है। मसलन हम कभी मोजा पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन कीमती मोजे पहनेंगे, मसलन हमें बनियान पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन बिला जरूरत के भी बनियान पहन लेते हैं, या मसलन बहुत सारे हमारे भाई सैकड़ों सैकड़ों रुपए के टाई बांधते हैं, हालांकि वो न कोई जरूरत की चीज है और न कोई फायदे की चीज है, मगर यही इंसान कहता है मेरे पास 2 रुपए नहीं है जिससे मैं अपनी टोपी खरीदूंगा। तो इसलिए जब हम अपने सारी चीजों के लिए इंतजाम करते हैं तो अपनी टोपियों के लिए भी इंतजाम किया जाना चाहिए। इसलिए टोपी पहनकर या अमामा बांध करके नमाज बांधनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी कभी भी कोई नमाज आपने नंगे सर नहीं पढ़ाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मस्जिद नबवी के अंदर सारी जिंदगी में कभी कोई नमाज नंगे सर नहीं पढ़ी है। अच्छी तरह से जुमला सुन लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी कभी कोई नमाज नंगे सर नहीं पढ़ाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी अपनी मस्जिद में एक नमाज भी नंगे सर नहीं पढ़ी है। खुलफाए राशिदीन के अहद मुबारक में किसी एक खलीफाए राशिद ने भी कोई एक नमाज भी नंगे सर नहीं पढ़ाई है। ताबीन, तबे ताबीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, औलिया किराम में से किसी शख्स की जिंदगी के बारे में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो इस तरह से नंगे सर नमाजें पढ़ते थे। ये तो आज के जमाने में मगरबी तहजीब के गलबे का नतीजा है कि लोग पूछते हैं टोपी है भी कहीं या नहीं, नंगे सर, यानी जो सवाल ये किया जाना चाहिए कि नंगे सर रहना तो इस्लाम में है ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो कभी बाजार में नंगे सर नहीं निकले हैं। गरज ये कि नंगे सर नमाजें नहीं पढ़ी जानी चाहिए, अलबत्ता जो नमाज नंगे सर पढ़ी गई वो अदा हो गई। ये नहीं कह सकते कि जो नमाजें नंगे सर पढ़ी गई वो अदा नहीं हुई, नमाजें अदा हो जाती हैं, मगर नमाज तो कुर्ते के बगैर भी अदा हो जाएगी। अगर किसी ने अंडर शर्ट पहनकर नमाज पढ़ी तो वो भी नमाज अदा हो जाएगी। मसला अदा करने का अगर होगा तो जवाब आएगा कि नंगे सर जो नमाज पढ़ी जा रही है वो अदा हो गई। और जब सवाल किया जाएगा नमाज सर ढांक कर पढ़नी चाहिए या नंगे सर, तो जवाब आएगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी जैसे नमाजें पढ़ी, और अल्लाह के नबी के बाद जो उम्मत मुस्लिमा के मुख्तदर तबकात हैं, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, औलिया उम्मत, ये उम्मत के अहम तबकात हैं। इनमें से किसी ने कभी भी कोई नमाज नंगे सर कभी नहीं पढ़ी है और न इनका कभी मामूल रहा है। वैसे ही हमको भी अच्छे से अच्छा अंदाज में नमाज पढ़नी चाहिए। अजान के दौरान कुरान करीम पढ़ना ठीक है या गलत? जवाब है, अगर आप पहले से तिलावत कर रहे हैं और इधर से अजान शुरू हो गई तो आपके लिए दोनों इजाजत है। आप तिलावत बंद करके अजान का जवाब दें, ये भी जायज, और अगर आप अजान का जवाब नहीं देंगे और कुरान करीम की तिलावत जारी रखेंगे उसकी भी इजाजत है।